डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। जी, वो भी अपन देखते हैं अभी, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेरीज भी थी मेरे को। ओके, एक मिनट, राहुल 1 मिनट ओपन कर रहा है। हम्म, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर, ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करो। साइड वाली विंडो क्रॉस, ओके, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यू, ओके। डेटा सोर्स फाइल और नहीं भेजी आपने, डेटा सोर्स फाइल और भेजो आरती। जी सर। जब भी आप फाइल शेयर करोगे, आप हम्म। pvxi फाइल अकेले नहीं शेयर करोगे, pvxi फाइल के साथ में आप जो डेटा फाइल है ना, वो भी जिप फाइल में बाइंड करके शेयर करोगे। सर मैं समझी नहीं। तो आपके पास जिस डेटा पे आपने काम किया है ना, उसकी ऊबर एक्सेल फाइल भी एनसीआर पे। होगी। हाँ, उसकी एक्सेल फाइल भी होगी। एक्सेल फाइल और pvxi फाइल जहां से अटैच करिए। ओह माय ओके। गॉड, आपने डाउनलोड में अटैच करिए, आपको दोबारा री अटैच करके फिर काम करना पड़ेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एक फोल्डर बना के सारा फाइल और pvxi फाइल भी वही होनी चाहिए, ऐसे काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कैसे अपलोड करूँ इसका? नहीं आ पाएगा, स्टैप उनके उस फाइल्स पे अपलोड है। एक कि बार मैं फाइल ट्राई, चेक। मैं कल हाँ, भेजती हूँ आपको। मेरे को ना उसमें एक क्वेरी थी कि ना, जैसे अभी खोलना है ऊबर एनसीआर वाला डेटा, आपके पास होगा ना एक बार। ये हटा दो सर। हम्म, ट्रांसफॉर्म कर दो। खुल गया। हाँ जी। तो मैं ये पूछ रही थी, इसमें ना जैसे क्लीन कर रहे डेटा, हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन से कॉलम रिमूव करने हैं? जो कॉलम आपके काम के हैं, मतलब जिनके बेसिस पे आपको वर्कआउट करना है, सिर्फ वही कॉलम आपको रखने हैं, बाकी सारे रिमूव कर दो। रिमूव ना करें तो क्या, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमारे पास डाटा है उसे रिमूव नहीं करेंगे, और तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव इसलिए बोल देते हैं क्योंकि कॉलम जब ज्यादा हो ना, तो रिमूव करने की ऑप्शन पड़ता है। अभी 21 कॉलम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कॉलम हो जाता है ना 150-200 कॉलम, ऐसे ही पड़ जाते हैं। सर्वे रिपोर्ट जो होती है अक्सर, उसमें अक्सर आपको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, तो जो इसेंशियल पार्ट है वो रखो, बाकी सब हटा दो। अच्छा। और ये लास्ट वाला कॉलम है ना, यूपीआई पेमेंट वाला, एक बार ओपन करना है इसको, यूपीआई पेमेंट वाला, दो कॉलम पे क्लिक करो, लास्ट लास्ट वाला। चूज कॉलम पे जाओ, ऊपर चूज कॉलम, चूज कॉलम, राइट साइड पे चला नहीं ना, वो कॉलम पे क्लिक करो, लास्ट में पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ओके करो। पेमेंट मेथड का इस पे ये मैं नल वैल्यू रिप्लेस कर रही थी, तो ये हो नहीं रही थी। एक बार देखना आपसे हो रही है क्या, मेरे से तो हो ही नहीं नहीं रही थी होगी, ये। नहीं होगी, कैसे? क्योंकि वो टेक्स्ट है, वो नल वैल्यू नहीं है। तो अपन टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे अपन को इसको टेक्स्ट को किसी और से रिप्लेस करना हो? यह हो सकता है, एक बार करना। नहीं, कई बार है ना, पावर क्वेरी एडिटर में ये चीज एरर देती है। एनयू डबल एल लिखो, बिकॉज यहाँ पे जब एनयू डबल एल लिखते हो, वो टेक्स्ट फॉरवर्ड से हट जाती है कई बार। एन ही लिख दो उसको, ओके करो। यहाँ पे क्या ना, एनयू डबल एल जो है ना, उसका दिक्कत आता है। नहीं मतलब कोई भी नहीं होगा, नल की जगह अपन डेबिट कार्ड को डीसी लिखे तो डीसी भी नहीं होगा?
लेट मी चेक, वैसे तो होना चाहिए। रिप्लेस वैल्यू यूपीआई, नल पे दिक्कत आ रही है बस, बाकी तो आपके चेंज हो गए। यूपीआई में हो गया आपका, यू आपने किया था? हाँ, यूपीआई कैपिटल था, हमने स्मॉल किया था उसको। अच्छा, इसमें नल में दिक्कत आ रही है सिर्फ ना? हाँ, नल में फिर एक्चुअली वो दिक्कत आती है ना। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा ना? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है ना, नल एक वैल्यू भी होती है और नल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो जाता है, तो इस चक्कर में ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है टेक्स्ट में, क्योंकि नल इधर है। हाँ, अगर नल अच्छा वैल्यू होती तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता, इटैलिक में होता है वो। राइट साइड में हुआ तो टेक्स्ट है। अच्छा, नहीं, इटैलिक में राइट होगा साइड तो होगा वैसे तो वो नल चेंज वैल्यू हो है। जाएगा। अभी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे दिक्कत देगा, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेल। ठीक है, डेटा मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन करना था ना। और एक और था कि ना, कॉलम प्रोफाइल, अपन ऐड कॉलम वाले कॉलम में जाना एक बार। इसमें ही था ना, एक तो अच्छी इंडेक्स वाले बता दिया था आपने, ये कॉलम प्रोफाइल पे चेक बॉक्स कर चेक करना। इसमें मैक्स मिनिमम मैक्सिमम एवरेज किस रेंज से क्या बताता है ये? जैसे काउंट एरर तो पता चल गया, एरर नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। हाँ, हमारे पास बुकिंग वैल्यू है, so now you can see मिनिमम एंड मैक्सिमम जो आपके पास आ रहा है, और एवरेज जो आ रहा है, एवरेज आ रहा है टोटल का, किसी पर्टिकुलर उस पर नहीं आ रहा, इसका आ रहा है टोटल का, डिवाइड करके एवरेज निकाला है। एक बार ये तो बुकिंग वैल्यू का समझ में आ गया था, वही वो पेमेंट मेथड में समझ में नहीं आता, पेमेंट मेथड पे करना कॉलम प्रोफाइल। इसमें ये क्या दिखा रहा है, मिनिमम कैश, जबकि मिनिमम तो डेबिट कार्ड है ना इसमें। नहीं, आप क्या कैरेक्टर वाइज भी देख सकते हो, वैसे हम लोग इसमें ये नॉन नॉन न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। तो ये इसमें इस पे क्या मेंशन कर रखा है, मिनिमम कैश और मैक्सिमम नल? ये अल्फाबेटिकली है, आप देखोगे यहाँ पे ये है। आप व्हीकल टाइप में सबसे मिनिमम डेटा कौन सा होगा, 7 व्हीकल टाइप है हमारे पास। इधर देख के बताओ मुझे, मिनिमम आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए, मैक्सिमम यू, लेट्स सी। अच्छा, ये टेक्स्ट वाइज किया है। अभी इसने मैक्स स्मॉल ई को ले लिया है, एज का कोड होते हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे डेटा निकल के बाहर आता है। अच्छा, टेक्स्ट के भी आप पे किया है, ओके। टेक्स्ट के बिहार पे नहीं, टेक्स्ट का ASCII कोड होता है, कैपिटल ए का जो कोड होता है वो 65 होता है, ई का 97, 98, 99। इससे क्या होता है सर, ये कि हमारे पर्पस में किस काम का क्या ये ASCII कोड? आपके किसी काम का नहीं है अभी हाल फिलहाल, मतलब वो जो आरती का क्वेश्चन था कि मिन मैक्स कैसे आ रहा है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि ए का 65 होता है, दैट इज अ मिनिमम, एंड ई का जो होता है ना वो होता है आपका 1 2 3 4 5, 97 में 5 और कर दो 102 के आसपास होता है ASCII कोड। दैट्स वाई जो आप देख रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम वो इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये काम की तोड़ना है मतलब ऐसे दिखने पे? नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम आपका स्ट्रिंग में कभी भी कंसिडरेबल नहीं होता। बस हम यही इसमें है काम है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन काम में आएगा ना, जैसे उबर एक्सेल का हाँ जी, मिनिमम। ओके, वो तो पता है, ऑटो का सबसे ज्यादा ही है। हाँ, तो ये बस ओके, उसके फॉर्मेट पर रहता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ओके। एक छोटा सा डॉक वाला फॉर्मेट पे हम लोग बात कर रहे हैं, वी हैव अ ब्लॉग विच इज रिलेटेड टू दी डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज हम ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा इन द सेंस मैं हैक्टिक नहीं करूंगा, बस मैं मॉडलिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा डेटा दूंगा। ठीक है, डेटा मॉडलिंग में बेसिकली दिस इज अ बेस्ट टॉक जो मेरे को मेरे एंड पे लगता है, मतलब थ्योरेटिकली अगर आपको पढ़ना भी है, अगर कोई अवेलेबल भी नहीं है तो अभी आप इस टॉक को स्टडी कर सकते हो। ठीक है,
एंड ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे पास, वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट इन द डेटा मॉडलिंग पार्ट। तो डेटा मॉडलिंग एग्जैक्टली होती क्या है, पहला चीज सिस्टम समझो। डेटा मॉडलिंग बेसिकली क्या करता है, दो डिफरेंट टेबल या दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करता है, वो रिलेशन हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, डेटा मॉडलिंग के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, यू कैन गो थ्रू द थ्योरी, मैंने इसलिए आपको ये टॉक दिया है, दिस इज अ बेस्ट टॉक। ठीक है, तो इसमें आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो दे आर सेइंग data modeling is the process of creating visual representation of either whole information system or part of it to communicate connection between data points. So basically this is the most important word, communicate connection between data points and structures. So what is the meaning of that कि दो टेबल्स आपके पास है, अब दोनों टेबल का रिलेशन आपको क्रिएट करना है, तो आप क्या परफॉर्म करोगे, डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वी आर बेसिकली फोकस ऑन द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कॉलम नेम्स होते हैं और उनके डेटा टाइप होते हैं, उस फॉर्मेट को हम क्या कंसिडर करते हैं, एट्रीब्यूट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तभी हम इस डेटा मॉडलिंग को एकदम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब डेटा मॉडलिंग के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो हम पहले टाइप देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कितने टाइप होते हैं हमारे पास, कितने टाइप है इसके, तीन टाइप होते हैं हमारे पास। तीन टाइप कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज द कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल का मतलब क्या हुआ, आपके पास बस स्ट्रक्चर है। कंसेप्चुअल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इन द सेंस, अभी आप जो डायग्राम देख रहे हो, तो मैंने इस टॉक को इसलिए खोला क्योंकि आप सिर्फ डायग्राम कंसिडरेबल कर सको, जिससे आप याद रख सको दिमाग में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में आप डायग्राम देख रहे हो, तो उसने बताया कि वी हैव टाइम, प्रोडक्ट, सेल्स एंड स्टोर, लेकिन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा इन दिस, एनी काइंड ऑफ डेटा। डेटा इज व्हाट, डेटा से मेरा मतलब क्या हुआ, मेरे पास ना तो फील्ड है ना डेटा टाइप है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ थिंग, जैसे मैंने बोला ना, कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आया, सो हाउ वी डिसाइड यार क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं। सो आप एक तरीके से समझ सकते हो, वायर फ्रेम्स नाम सुना है, वायर फ्रेम्स, वर्क फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट सुना है ना, कि हम लोग जब भी काम करते हैं तो वी हैव अ सर्टेन वर्क फ्लो चार्ट कि यार ये प्रोसेस यहाँ से आएगी, इस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी। अच्छा, लॉजिस्टिक में काम किया कभी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, तो बेसिकली वी हैव अ होल कंप्लीट प्रोसेस। सपोज मेरे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास कोई मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट आई है कि ये मटेरियल डिस्पैच हो रहा है, सो वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस कि इतनी इनकी आईडीज बननी चाहिए, बनेगी, तब जाके आपका डेटा जो है वो, डेटा यानी कि मटेरियल जो है डिस्पैच होगा। तो एक होता है कि मैंने है ना सीधे सीधे ये थोड़े से ब्लॉक्स बना के छोड़ दिए, जैसे ये बना हुआ है, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंसेप्चुअल लेवल। ओके, ये कंसेप्चुअल मॉडलिंग है। अभी आपके पास किसी भी टाइप का कोई डेटा फॉर्मेट जिसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करो, इसके बाद आएगी आपकी लॉजिकल। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग क्या बोलता है, लॉजिकल डेटा मॉडलिंग बोलता है बहुत सिंपल तरीके से, डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, डिटेल्स किसकी, कॉलम नेम्स वगैरह ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लॉजिकल पॉइंट इज व्हाट, कि मैंने उसमें ये पॉइंट बता दिया कि दीज आर द कॉलम नेम्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो कि इन पर्टिकुलर टेबल्स में अवेलेबल होंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल मॉडलिंग। ठीक है, अब उसके नीचे आओगे, व्हाट इज द फिजिकल डेटा मॉडलिंग। फिजिकल डेटा मॉडलिंग क्या होती है कि डेटा में आपके डेटा टाइप्स भी अवेलेबल है। मतलब अगर मैंने आईडी लिखने के लिए बोला, तो आईडी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है हमारी, इंटीजर फॉर्म में। नेम किस फॉर्म में स्टोर होगा, या तो var char के फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, फिजिकल डेटा मॉडलिंग। तो बेसिकली हमारा जो अभी काम चलेगा ना, वो सारा का सारा किस पे चलेगा, फिजिकल डेटा मॉडलिंग। बट आपको दिखेगा क्या, हम बेसिकली जो देखते हैं पावर बीआई के अंदर, वो कौन सा मॉडल देखते हैं, लॉजिकल डेटा मॉडल। अब पावर बीआई में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, डेटा मॉडलिंग प्रोसेस, दीज आर द प्रोसेसेस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डेटा मॉडलिंग। मैं आपको बता देता हूँ, पहली चीज सबसे बड़ा बेनिफिट, मैप एट्रीब्यूट्स टू एंटायर कंप्लीटली, मतलब एक टेबल दूसरे टेबल से मैप हो सकती है, पहला बेनिफिट। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज, ठीक है, दो टेबल के बीच में रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई की प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंटिटी,
मतलब अगर मैंने एक लोकेशन से दूसरी डिपार्टमेंट का डेटा मांग लिया और डिपार्टमेंट में भी लोकेशन अवेलेबल है, तो मेरे को उस डिपार्टमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल सकती है। ठीक है, फाइनलाइज्ड एंड वैलिडेट द डेटा मॉडल। तो बेसिकली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं डेटा मॉडलिंग रिलेशन क्रिएट करने के काम में आती है बस। मैंने भी यही सोचा था। ठीक है, सब यही सोचते हैं, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। मेन चीज क्या है, व्हेन वी आर अप्लाइंग द डेटा मॉडलिंग, चाहे आप एसक्यूएल पे, चाहे आप एक्सेल पे, चाहे ऑफिस में आप जर्नली परफॉर्म कर रहे हो, तो आप मॉडलिंग हर जगह करते हो, रिलेशन क्रिएट करते हो। आप यही बोलते हो ना, अगर इस बंदे का आधार कार्ड है तो इसकी डिटेल इतनी जगह पे तो होनी ही चाहिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड। तो डेटा मॉडलिंग जो है वो आपके साथ में यही चीज प्रोसेस करता है। मतलब ये जो मैंने पॉइंट बोला ना, ये किसका होता है, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा कंसिस्टेंसी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, क्या समझते हो? रिलेशन बिटवीन डेटा, मतलब अगर एक टेबल है और दूसरा टेबल ना एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिफरेंट टॉपिक, जो एक कॉमन से लिंक हो रहा हो। इंटीग्रिटी मतलब सर होता है, मैंने ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी पूछी, आपने रिलेशन बताया मेरे को। हाँ जी, इंटीग्रिटी मीन्स, एकता। अच्छा वो तो हिंदी वर्ड हो गया। डेटा इंटीग्रिटी, यस आरती? नो आइडिया। नो आइडिया। डेटा इंटीग्रिटी इज व्हाट की अगर मैंने क्लास ली है तो उसका रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, तो समझ गए, मतलब अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया है, बैंक ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बताऊं, तो मतलब सपोज मैंने राहुल को पैसे ट्रांसफर करे, तो राहुल के अकाउंट में वो अपडेट भी होने चाहिए और मेरे अकाउंट से डिडक्ट भी होने चाहिए। पॉइंट समझ में आया? मैंने अगर 10 रुपए भी ट्रांजेक्ट करे तो 10 रुपए राहुल के अकाउंट में भी भरने चाहिए, डेबिट और क्रेडिट ऑफ, मतलब दैट इज कॉल्ड एन इंटीग्रिटी। अगर मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुए और सामने वाले के अकाउंट में बढ़ गए हैं, तो ये क्या हो गया, ग्लिच हो गया ना। तो इस ग्लिच में क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा इंटीग्रिटी। जैसे मेट्रो कार्ड में होता है, मेट्रो कार्ड में क्या होता है, आपने अगर एंट्री ली है तो एग्जिट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आप एग्जिट नहीं हुए। तो ये डेटा इंटीग्रिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम जब आप मेट्रो कार्ड में, मेट्रो से एंटर होते हो मेट्रो कार्ड टैप करके, तो क्या वो एंटर होने देता है? नहीं, वो 110 का एरर देने लगता है आपको। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वहां पर 110 बहुत जगह लिखा रहता है मेट्रो कार्ड पर, कस्टमर केयर पे। तो 110 का एरर आने लगता है कि आपका एग्जिट कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। अगर एंट्री हुई है तो एग्जिट होना कंपलसरी है। तो ये डेटा को सेव करने के लिए रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडलिंग हो गई, हायरार्किकल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ईआर डायग्राम्स हम लोग यूज करते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ ईआर डायग्राम्स वी हैव, राहुल ईआर डायग्राम्स खुला हुआ था हमारे पास, एक बार खोल दो, इनको दिखा दो, जिससे इनको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ दिस डायग्राम। सो गाइस दिस इज एन डायग्राम। अब मैं अभी इसी टेबल को यूज करूंगा, तो मैं आपको इसी टेबल के यूटिलाइजेशन करके आपको बताऊंगा कि हाउ डेटा मॉडलिंग इज हेल्प फॉर अस। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं और इसके अंदर डेटा मॉडलिंग कैसे परफॉर्म होती है। इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, शॉर्ट फॉर्म में ईआर डायग्राम से भी बोलते हैं। आपका आधा काम ये कर देता है, जब आप डैशबोर्ड डिजाइनिंग या कोई भी टास्क रिजॉल्व कर रहे होगे, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, सबसे बड़ा रोल इसी का रहता है। इसकी वजह से क्या पता चलता है, कौन सा डिपार्टमेंट फिर से लिंक होके चल रहा है, वरना हमको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आपका कौन सा डिपार्टमेंट किससे लिंक्ड है। इसलिए हम लोगों ने जो डेटाबेस हुआ या कोई भी ऐसे टूल्स होते हैं, उनमें डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी फाइल्स है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, राहुल पावर बीआई ओपन करो।
सो आप देखोगे तो वहां पर एक ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, दैट वन इज डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, दिस इज अ मॉडल व्यू। तो बेसिकली ये जो एरो बने हुए ना टेबल्स के, तो ये डेटा मॉडलिंग का एरो होता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, डेटा एंड प्रॉपर्टी। क्या रुको अभी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें ये तो आपके सोर्सेस हो गए जहां से आप डेटा अपलोड कर सकते हो। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेशन। ठीक है, न्यू टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बिकॉज हम अभी ये डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, कल मैं आपको बताऊंगा स्नोफ्लेक और स्टार स्कीमा कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच वी आर यूजिंग इन द डेटा मॉडलिंग। ओके, सो उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, एंड वी ऑल्सो सी व्हाट इज द पैरामीटर्स इन दिस, हाउ पैरामीटर्स इज वर्किंग। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये मैं अपने सिस्टम में आपको बताऊं। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इस पर वर्कआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा मॉडलिंग के पार्ट को देख लेते हैं, क्या ये अपने आप परफॉर्म होगी या फिर हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम लोग इस पे आते हैं, कई बार करनी भी पड़ती है, कई बार अपने आप भी परफॉर्म हो जाती है। अरे एक बार में एक ही डेटा अपलोड हो सकता है। मैंने जोनस लिया और ओके करा, तो दो कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। सिंपल सर फाइल अपलोड किया ना। हाँ, अपने आप परफॉर्म होगी। पहला इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये अपने आप ही परफॉर्म होती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने जोनस अपलोड कर दिया, मैं एक बार ईआर डायग्राम देखूंगा, जोनस से कौन सी टेबल कनेक्ट है, मूवी जोनस। तो मैं आपके सामने मूवी जोनस कनेक्ट डालूंगा, मैं बस टेबल अपलोड कर रहा हूँ। क्या अपलोड कर रहा हूँ, टेबल। लेट्स सी, ये पहले पावर बीआई क्या बोलता है कि भाई डेटा मॉडलिंग ऑटोमेटिकली ये खुद डिसाइड कर लेता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद रिलेशन देख सकते हो कि इसने अभी डेटा, हमारा जो डेटा है ना वो भी उठ के आ रहा है। ऑन दैट बेसिस दैट सिस्टम इज बेसिकली डिसाइड कि यहाँ पर आपका डेटा किस तरीके से कनेक्टेड हो रहा है। दिस इज अ मूवी जोनस। ओके, पहले सर हमने एक फाइल अपलोड करी, उसके हाँ, बाद क्या किया? उसके बाद हमने दूसरी फाइल अपलोड कर दी। दो फाइल अपलोड कर दी। हाँ, दो फाइल अपलोड कर दी और उसको दोनों में रिलेशन दिखा, तो उसको इसका उठा के क्या कर दिया, रिलेशन एड कर दिया। ठीक है, नाउ अब आप देख रहे हो कि सारी चीजें खुद बन रही हैं। अब मैंने फिर से CSV फॉर्मेट लिया और यहाँ पे मूवी वाली टेबल को लोड कर दिया। बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे ले जाएंगे इसको। चूज कॉलम पे क्लिक करेंगे, नीचे वाले कॉलम हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और हम इसको ओके करेंगे एंड क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। जस्ट वेट, इसमें देखो, इसमें मॉडलिंग क्रिएट हो रही है। देखो इसमें मॉडलिंग कहाँ से क्रिएट हुई, मूवी जोनर से, क्योंकि मूवी और जोनर दोनों आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब मैंने इस पर राइट क्लिक करा और मैंने ये पर्टिकुलर रिलेशन क्लियर कर दिया, क्लियर नहीं करा। सो विल डू वन थिंग, ये मूवी जोनर से आ गया, मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ इसका। तो मैंने क्या करा, एक ग्राफ ले लेते हैं अपन। तो अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ, डोंट फोकस ऑन दिस कि मैंने ये ग्राफ क्यों और किस बेसिस पे बनाया। अभी हम सिर्फ रैंडम ग्राफ बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिया मूवी जोनर्स को, सॉरी मूवी को, और मैंने बोला व्हाट इज, विच आर द कंट्रीज, दीज आर द कंट्रीज, एंड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मूवी टाइटल। ठीक है, दिस इज माई मूवी टाइटल। अरे कहाँ गया, नीचे आ जा भाई। ठीक है, दिस इज माई मूवी टाइटल। मैं बस जस्ट थोड़ा बहुत काम करके दे रहा हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर कि इसमें किस तरीके से काम चल रहा है। मैंने डेटा वगैरह ये सब बढ़ा दिया। आप विजिबिलिटी देखोगे तो डेटा वगैरह आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं?
एक मूवी आई है, यूके में 25 मूवी रिलीज हुई है। अब इनके साइजेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई मूवी जोनर्स इससे कनेक्ट हुई है, मैंने बोला मुझे जोनर्स दे दो। मैंने एक फिल्टर लगाया, फिल्टर समझते हो, स्लाइसर, एक्सेल में आपने स्लाइसर देखा होगा। तो मैंने मूवी जॉन टाइटल ले लिया, ठीक है। इसको ड्रॉप डाउन पे कर दो, स्लाइसर सेटिंग में जाओ, क्लिक करो, उस पर वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर दो, ये रहा, ठीक है। तो वापस इधर क्लिक कर दो, एक मिनट रुको, वैल्यूज वगैरह थोड़ा सा अपन इंक्रीज कर देते हैं साइज, ठीक है। ये मैंने इसको इधर कर दिया। अब मेरे पास ये डेटा है, मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करा तो देखो डेटा चेंज हो रहा है ना। अब मैंने सपोज इन 3 चीजों को ले लिया, तो कंट्रोल दबा के मैंने तीनों को ले लिया, ठीक है। 2 फॉर्मेशन ले लिए, 2 अलग अलग कंट्रीज का डेटा मेरे पास आने लगा। तो आपको एक चीज समझ में आई, ये दोनों, ये कौन सी टेबल से बनाया मैंने, मूवी वाली टेबल से, और ये कौन सी टेबल से बनाया, जोनर वाली टेबल से। तो ये रिजल्ट क्यों दे रहा है, बाकी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। ये रिजल्ट क्यों दे रहा है और बाकी रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे। अब मैंने ये दोनों ले लिए, ठीक है। कौन कौन से, एनिमेशन एंड कॉमेडी। अब मैंने यहाँ पे कॉमेडी ले लिया। अब मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे गया, रिलेशन का बेनिफिट बता रहा हूँ, अभी चल रहे थे दोनों अलग अलग टेबल से तो भी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, रिलेशन जो है वो डिलीट कर दिया, हटा दिया। इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो हमने ग्राफ किन दोनों के बीच में बनाया, मूवी और मूवी जोनर्स के बीच में। अब देखो, एक्शन एडवेंचर पे क्लिक करा, नीचे कुछ चेंजेस आए ग्राफ, नहीं है। क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने रिलेशन हटा दिया। स्लाइसर मैंने दूसरी टेबल से लिया था और ग्राफ जो है वो दूसरी टेबल पे प्लेस किया था, और मैंने उसमें से क्या हटा दिया, रिलेशन हटा दिया। इस वजह से वो दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। अब इंटरेक्शन चाहिए, डेटा मॉडलिंग में जाओ जरा वापस, ऊपर देखो मैनेज रिलेशनशिप लिखा है, इसी ऊपर जाओ, रिफ्रेश के बगल में, रिफ्रेश के बगल में राइट साइड, आराम से ढूंढो, रिफ्रेश लिखा है, ट्रांसफॉर्म डेटा दिख रहा है, हाँ। उसके बगल में रिफ्रेश दिख रहा है, अरे भाई मुझे नहीं दिया, अरे ये रहा भाई, वहीं तो। ऐसे फिर कैसे काम करोगे कंपनी में, रिफ्रेश नहीं करना, रिलेशन बनाना। तो उसके बगल में देखो मैनेज रिलेशनशिप लिखा है, क्लिक करो उसके ऊपर, एक पॉपअप आएगा, मैनेज रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। अब न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करो, ढूंढो कहाँ है, हाँ। अब आपके पास आ गया। अब कौन सी टेबल को कौन सी टेबल से कनेक्ट करना है, सबसे पहले ऊपर वाली टेबल डिसाइड करो। मूवी टेबल को कनेक्ट करेंगे, कौन सी टेबल से कनेक्ट करोगे, मूवी जोनर से। उसी जोनर से कनेक्ट होगी नहीं, क्योंकि मूवी आईडी है नहीं बाय डिफॉल्ट। देखो उसने ले लिया, नहीं लेता तो आपको क्या करना, क्लिक कर देना उसके ऊपर, और 1-on-1 रिलेशन रहेगा। हाँ, सेव कर। नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट रिलेशन। उठा के भी कैसे कर सकते हैं मूवी आईडी, ऐसा भी कर सकते हो। ये मेरे को थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि दिखाई दे जाता है विद डेटा अंदर जाके, ठीक है। अब जाओ जरा उस पे, ग्राफ पे। अब यहाँ पे सर ये देखो, कनेक्ट कैसे होती है, आईडी से कनेक्ट होती है, मतलब दोनों में एक नहीं कॉलम नहीं, सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों का कॉलम सेम होना चाहिए। तो उसमें तो था ही नहीं सेम, था दोनों में सेम आईडी। हाँ, मैं दोबारा करके देखूं? नहीं, कुछ नहीं करना, आप तो बस इस पे क्लिक करो, देख गया आईडी, हाँ जी, सीख गया। मूवी आईडी दोनों में ही है ना। दोनों में है, इसलिए ये टेबल कनेक्ट हुई है, अदरवाइज आपकी ये टेबल कनेक्ट नहीं। सेम कॉलम नहीं हो तो नहीं कनेक्ट, सेम कॉलम नहीं हो तो नहीं कनेक्ट होगी। नहीं, तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर डेटा आपको लगता है कि ये डेटा इस डेटा से कनेक्ट हो सकता है, तो आप उठा लो, आराम से आ जाएगा। कैसे कनेक्ट होता है, मतलब क्या, मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ होगा ना इसमें कि ये कनेक्ट हो सकता है, अपन को कैसे पता चलेगा कनेक्ट होगा? तो बाय डिफॉल्ट आपको दे देगा, वरना हम जो
पैटर्न अपनाते हैं वो आपको ईआर डायग्राम आपकी डेटाबेस डिजाइन टीम से मिल जाता है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मॉडलिंग कैसे परफॉर्म हो रही है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये डेटाबेस टीम का काम होता है। वो देती है मैं वो नहीं देगी तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा। अगर मैंने 142 140 80 टेबल दे दी तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कौन सी टेबल किस टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ईआर डायग्राम देगी, ईआर डायग्राम नहीं दे रही है तो टेबल सारी की सारी अपलोड कर दो, आपका डेटा मॉडलिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए। एक काम करो, ये सारी टेबल अपलोड करके देखो सारा डेटा मॉडलिंग परफॉर्म होता है कि नहीं होता। अनम्यूट कर लेना अपने एंड पे। हाँ जी, अब एक बार जो डेटा आपके पास है ना, पहले तो उसको व्हाट्सएप पे ग्रुप पर डाल दो मूवी रात को। अगर आप इसको यूज कर सकते हो तो आप यूज करके इसको एक बार परफॉर्म करके देखिए, अपलोड करके देखिए। हाँ, जो डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट है ना उसको अपलोड करके देखिए। तो आप भी इसको अपलोड करके रन करके बना के देख लो एक बार, ठीक है। जैसे किसी में रिलेशन नहीं आएगा तो मैनेज रिलेशनशिप में जाके रिलेशन बना सकते हो, न्यू रिलेशन करके। उसी के बगल में आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें था क्या, उसमें देखा था ऑटो डिटेक्टेड लिखा हुआ था, तो उससे भी आपके 105 बन, उसमें भी आपके ये डेटा बन जाते हैं। 4 फाइल भेज देते हैं, ठीक है। और राहुल अभी आपको वो भी भेज रहा है, क्या बोल रहे हैं, डेटा। तो विनरार आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद राहुल क्या करना है उसका, मैं डेट अपलोड करना है उसमें। अपलोड नहीं करना, अनजिप करना है। अच्छा, जब तक अनजिप नहीं करोगे तब तक डेटा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आरती इसको अनजिप करना है, तब तक डेटा नहीं आएगा। राहुल को पता है अनजिप कैसे करते हैं, पता है? हाँ। और रार फाइल इंटू कैसे करोगे, आर फाइल इंटू कैसे करोगे? क्यों करना सर, उसको सीधा अपलोड कर नहीं, अपलोड होगी नहीं करके देखा तो। CSV कहाँ है? इसमें तो मेरा ऑलरेडी अनजिप हुआ है तो इसलिए इसमें शो हो रहा है। नहीं होता तो वहां पे जाके राइट क्लिक करके अनजिप Extract all करते हैं, ठीक है। करो उसको एक बार परफॉर्म करके देख लो, जिससे मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। और एक बार करके देख लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे। सर ये एक ही एक होगा, सारा एक साथ नहीं हो सकता? नहीं, सारा एक साथ नहीं हो सकता, आपको इसको कैसे करना, अनजिप। मैं दिखाता हूँ, डाउनलोड कर लिया आपने? आरती वॉइस आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। सर ये फाइल्स मैंने तीनों अपलोड कर दी, सारी अपलोड कर दी। अब ये आ रहे हैं यहाँ पर। रिलेशन बन गया ना ऑटोमेटिक। अब पूछो। आरती वॉइस आ रही है? हाँ जी सर आ ही रही है वॉइस। ओके, सो आरती एक छोटा सा पार्ट अपन लोगों का बचा हुआ था। हाँ जी, आपको बन गया ना रिलेशन? हाँ, ये रिलेशन बना हुआ ऑटोमेटिक। अब इसी में ना एक छोटा सा इशू था जो हम लोग है ना पावर बीआई से रिजॉल्व कर रहे थे अभी राहुल और मैं, कि इसका जो डेट फॉर्मेट है मूवी डीबी में, तो एग्जैक्टली के अंदर ना एसक्यूएल ऐसे लेता है ईयर मंथ और डे। इसमें जो फॉर्मेट है वो डे मंथ और ईयर का है। तो हमें इसको चेंज करना था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले पावर क्वेरी एडिटर में पिकअप करेंगे। याद है तुम्हें? एक बार करके बताओ। देखो राहुल इसका ना डेट फॉर्मेट चेंज करेगा मूवी। अब इसमें क्या है ना, जनरली आप इसका डेट फॉर्मेट देखोगे तो ये आ रहा है, आप इसको सीधा डायरेक्ट डेट फॉर्मेट में चेंज करोगे तो देखो क्या आया, डेट में चेंज करो बस सीधा। कहाँ गया सर चेंज टाइप?
डेट 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 मैं बोल रहा हूँ पहले डेट में चेंज करो, एरर रिकॉर्डिंग हो। पहले एरर क्या आती है एग्जैक्टली ये जो इशू होते हैं ना, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। सर ये कैसे हटाऊं मैं यहाँ से? हाँ ये जो आ गया, ये जो ये तो कॉलम पे क्लिक कर दो ऊपर। अच्छा ये व्यू में जाओ, जाके कॉलम प्रोफाइल कॉलम प्रोफाइल से करना है। ये आ गया। अब देखो इसको अगर डेट फॉर्मेट में डायरेक्टली कन्वर्ट सर करोगे व्यू में जाके कॉलम प्रोफाइल से क्या हुआ? तो कॉलम वो प्रोफाइल नीचे अगर जो आ मैं रहा नीचे था। को आ रहा था ना प्रोफाइलिंग, जैसे ये जो आ रही है ये प्रोफाइलिंग नहीं है। ठीक है, अब हमने ये देखा तो डेट फॉर्मेट में, तो देखो कुछ डेट तो चेंज हो गई डेट फॉर्मेट में, बाकी कुछ में एरर आ रहा है। दिस इज एन इशू जो इसमें अक्सर हम लोग फेस करते हैं। अब हमें इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे राहुल? यूजिंग लोकल में जाएंगे, यूजिंग चेंज टाइप में, यूजिंग लोकल, तो टाइम देगा। ये टाइम थोड़ा आराम पेशेंसफुली करना है। ठीक है, इसमें डेट और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की वो जगह डिपेंड करता है आपका सिस्टम अगर यूनाइटेड स्टेट के बेसिस पे डिजाइंड है, मतलब इंस्टॉल करते समय आपने यूनाइटेड स्टेट चूज कर रखा था तो यूनाइटेड स्टेट पे चलाओगे। अगर यूके चूज रखा रहता, इंडिया चूज या यूके, तो यूके पे चलाओगे। ठीक है, अब डेटा जो है वो प्रॉपरली किस फॉर्मेट में आ गया? डेट फॉर्मेट में। तो आप इसको पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? डेट की हायरार्की क्या होती है? पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। एक चीज बोलेगा क्वार्टर भी होता है इसमें, और ऐसी होती है हायरार्की ईयर क्वार्टर मंथ डे, उल्टा नहीं बोलते। डेटा जब देखा जाता है या तो ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज। इसको चेंज करो। और उस डे के बीच में एक और हायरार्की आ जाती है कभी कभी वीक वाइज। ठीक है, क्या चेंज करना है? इसमें तो नहीं दिखेगा ना? इसमें नहीं दिखेगा, जब डेटा आप ग्राफ पर डालते हो तब आपको ये विजुलाइज होता है। इसलिए मैंने पूछा कि हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हायरार्की और ग्रुपिंग दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट व्हिच वी आर यूजिंग इन द पावर। क्लोज एंड ठीक है, अप्लाई करते हैं। हाँ क्लोज एंड अप्लाई करो बस। हाँ जी, समझ में आया? इजी था? कुछ कॉम्प्लिकेशन? आरती कोई कॉम्प्लिकेशन लगी इसके अंदर? नहीं सर, वो मैं प्रैक्टिस करके देखूंगी, अगर कुछ आएगा तो मैं पूछ लूंगी। इसमें कुछ नहीं है, बस एक बार है ना, ऐसे जितने भी डेटा होंगे ना वो इसी तरीके से मैनेज हो। लेकिन कल जो मैं चीज बताने वाला हूँ, कल मैं करूंगा थोड़ा सा काम। आज तो इजी सा था इसलिए मैं आपसे करवा रहा था। कल जो मैं काम करूंगा, कल मैं आपको उसका पोर्शन बताऊंगा कि भैया